हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर है अपना 11। ठीक है बेटा। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट लेक्चर में तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बता रहा था। ठीक है, मैं उसी से आगे कंटिन्यू करता हूँ। मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा तुमको। ठीक है, ये इस चैप्टर में जो मेनली 3 पार्ट हैं उसमें से एक पार्ट हम लगभग कर चुके हैं। ठीक है, बाकी तीसरा पार्ट तो बहुत इजी है, बड़ी जल्दी भी हो जाएगा। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट था जो बहुत मेन था और बहुत थोड़ा लेंथी भी था। सेकंड थर्ड पार्ट बड़ा आसानी से और जल्दी हो भी जाएंगे। ठीक है, इसमें बस फर्स्ट पार्ट को खत्म कराने के लिए 1-2 क्वेश्चन मेरे को और कराने हैं और एक कॉन्सेप्ट और लिखना है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं बेटा एक। कैलकुलेट कैलकुलेट डिक्रीज इन potential of calculate decrease in potential of MnO4 minus say Mn plus 2 by decreasing the concentration of by decreasing the concentration of by decreasing the pH of not concentration of solution from 1 molar to 10 raised to the power from pH की जगह ऐसे कर लेते हैं, या तो हो सकता है pH भी दे दे या मैं concentration भी देखो। by decreasing the concentration of H plus from 1 molar to 10 raised to the power minus 4 molar in the solution at 25 डिग्री। अगर ये नहीं भी दे रखा है तो भी लेके चलना ही पड़ता है at 25 डिग्री। नहीं भी दिया होता तो भी ये काम चलता ही। अगर 25 डिग्री ना भी दिया है तो हमें मान के चलना ही पड़ता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ जी, तो लिख लेते हैं क्या करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द डिक्रीज इन पोटेंशियल ऑफ MnO4 minus Mn+2 by decreasing the concentration of H plus from 1 molar to 10 minus 4 molar in the solution at 25 डिग्री। मेरे को बताना है MnO4 माइनस से जब Mn+2 बन रहा था तो पोटेंशियल में कितना डिक्रीज आया, पोटेंशियल कितना घटा। अगर H plus की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में 1 मोलर से कितनी हो जाए? 1 मोलर से हो जाए 10 की पावर माइनस 4 मोलर। 1 मोलर से कितनी हो जाए? 10 की पावर माइनस 4 मोलर हो जाए। ठीक है, ओके। रिएक्शन क्या हो रही होगी तुम्हें पता ही है, मैं फिर भी लिख देता हूँ। MnO4 माइनस से क्या बन रहा है बेटा? Mn+2 बन रहा है। MnO4 माइनस से बन रहा है Mn+2। MnO4 माइनस से बन रहा है Mn+2। देखोगे तो मैंगनीज यहाँ पर किसमें है? +7 में। यहाँ पर किसमें? +2 में। तो +7 से +2 में जा रहा है, क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। मैंगनीज +7 से +2 में जा रहा है, क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है तो ठीक है भाई। अब अगर रिडक्शन अगर हो रहा है इसका और रिएक्शन पता है तुम्हें क्या होती है, अब मैं पूरी बैलेंस करूंगा इसको। हाँ जी, कैसे बैलेंस करते हैं? एसिडिक मीडियम की बात हो रही है तो मैंगनीज 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ क्या लगा दिया? 4H2 लगा दिया। 8 हाइड्रोजन हो गए तो यहाँ 8H+ लगा दिए और चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। ये रिएक्शन होगी। रेडॉक्स में तुमने कर ही रखा है। ऑक्सीजन 4 है तो 4H2 लगा दिया। हाइड्रोजन 8 हो गए तो 8H+ लगा दिया और यहाँ -1 + 8 यानी +7 चार्ज था, यहाँ +2 चार्ज था तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। सॉरी, तो 7 - 5 2 के बराबर हो गया, तो ये रिएक्शन हो गई। कोई दिक्कत? MnO4 माइनस + 8H+ से बन जाएगा Mn+2। ओके, बढ़े आगे। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हम लोग बात करें MnO4 माइनस से 8H+ और 5 इलेक्ट्रॉन मिलकर Mn+2 बना रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। H+ की कौन सी पता है ना, ये मैंने रिएक्शन बैलेंस करी है इन एसिडिक मीडियम। तुमने रेडॉक्स में 2 मेथड पढ़े होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक पढ़ा होगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करना, और वो भी 2 मीडियम में, एक एसिडिक मीडियम है और एक बेसिक मीडियम है। तो मैं वही कर रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा किया भी नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? MnO4 माइनस से Mn+2 के बनने का जो पोटेंशियल है उसमें कितना डिक्रीज आएगा अगर इस H+ की कंसंट्रेशन 1 मोलर से 10 की पावर -4 मोलर कर दी जाए तो। ठीक है,
ओके, एक बात और लिखी हुई है इसमें क्वेश्चन में, वो मैं लिख देता हूं। एज्यूम concentration of all other species to be 1 मोलर। जो भी बाकी सारे स्पीशीज हैं उन सब की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर माननी है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। H प्लस को छोड़ के जो भी सारे स्पीशीज हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या माननी है, 1 मोलर एज्यूम करनी है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, करते हैं बेटा। फिर इसका E कैसे लिखेंगे हम लोग, नस्ट इक्वेशन लगाएंगे, सिंपल सी बात। E MnO4 माइनस से Mn+2 का क्या आएगा, इसका E नॉट। माइनस 0.0591 अपॉन n log q। q में क्या आएगा बेटा, 0.0591 की जगह 0.06 ही लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, 0.06 अपॉन n log q। q में क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn+2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MnO4 माइनस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का पावर 8। ठीक है, यही होगा। ओके, हमें पोटेंशियल में कितना डिक्रीज आया ये बताना है। पहले कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1, तो पहले H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मान के करता हूँ उस क्वेश्चन को, फिर इतनी मान के करूंगा, और कितना चेंज आया तो दोनों को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। पहले H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर रख के इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर बाद में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ये रख के सॉल्व कर देता हूँ, कितना चेंज हुआ तो दोनों एक पहले में से दूसरे को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है भाई, तो लिख देता हूँ व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 1 मोलर। जब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर थी तो E कितना आ जाएगा, E बराबर E नॉट माइनस 0.06 अपॉन 5, n कितने हैं, 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, log Mn+2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी मानी है, 1, उसकी भी 1, उसकी भी 1, तो ये कितना आ गया, E नॉट आ गया। कितना आ गया, ये तो E नॉट ही आ गया। इन सब की कॉन्सेंट्रेशन तो क्या माननी है, 1 माननी है, और H प्लस की भी 1 दे ही रखी है। तो ये तो पहले तो जब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 1 थी, जब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 1 थी तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर था। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाए, जब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो जाए कितनी, 10 की पावर -4 मोलर, तो फिर E कैसे निकालेंगे, तो E बराबर E नॉट माइनस 0.06 अपॉन 5 log concentration of Mn+2 1, MnO4 minus 1, H plus 10 की पावर -4 की पावर 8। H plus की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, 10 की पावर -4, तो 10 की पावर -4 की पावर कितना लगा दिया, 8 लगा दिया। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया बेटा, ये आ गया यहाँ से E नॉट माइनस 0.06 अपॉन 5 इंटू 32 इंटू 32, आया ना। ठीक है, तो पहले कौन से, पहले E कितना आया था, पहले आया था जब H प्लस की कंसंट्रेशन 1 मोलर थी तो E आया था E नॉट, और जब H प्लस की कंसंट्रेशन 10 के -4 मोलर हो गई तो E कितना है, E नॉट माइनस दिस। मतलब पहले E नॉट थी, अब E नॉट माइनस दिस हो गई, मतलब कितना डिक्रीज हुआ, पहले E नॉट थी अब हो गई E नॉट माइनस दिस, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू, देयरफॉर डिक्रीज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू, पोटेंशियल कितना डिक्रीज हुआ, 0.06 अपॉन 5 इंटू 32 वोल्ट। जो पोटेंशियल में कमी आई है वो कितनी आई है बेटा, 0.06 अपॉन 5 इंटू 32। समझ में आगे नहीं आया, पहले डिक्रीज हुआ था, पहले कितना था, जब H की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर थी तो E था E नॉट के बराबर, और जब H की कॉन्सेंट्रेशन इतनी हो गई तो E हो गया E नॉट माइनस दिस के बराबर, मतलब कितना डिक्रीज हुआ, यही तो डिक्रीज हुआ, वही मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, देयरफॉर डिक्रीज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.06 अपॉन 5 इंटू 32 वोल्ट। क्लियर है बेटा, तो जो पोटेंशियल में डिक्रीज आया है वो इतना आया है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, तो यही सवाल था, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो है, अभी तक जो मैंने प्रॉपर्टीज तुम्हें बताई हैं, पोटेंशियल डेल्टा जी बराबर माइनस NFE की मैंने एक हेडिंग डलाई होगी, एप्लीकेशंस ऑफ डेल्टा जी बराबर माइनस NFE। उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस कराई होंगी मैंने तुम्हें, मैंने कराई होगी कि भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, साइन का रिलेशन होता है, वो बता दिया था। इलेक्ट्रो पोटेंशियल एक
इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो बताया था, स्पॉन्टेनिटी बताने के काम आता है वो बता दिया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के काम आता है वो बता दिया था। एक और एप्लीकेशन है, 5 एप्लीकेशन मैंने वहां कराई होंगी। एक और एप्लीकेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एनएफई की। तो वो क्या एप्लीकेशन है, वो हेडिंग डाल देता हूं बेटा। हम लोग हेडिंग डालते हैं कैलकुलेशन ऑफ all thermodynamic parameters, calculation of all thermodynamic parameters, calculation of all thermodynamic parameters, जिसमें क्या क्या आ जाएंगे, डेल्टा जी नॉट, डेल्टा एच नॉट, डेल्टा एस नॉट, from E cell and temperature coefficient from E cell and temperature coefficient। अब ये क्या बला है भाई, ये क्या लिख दिया, अब वो थोड़ा देखना है। इसका मतलब क्या है वो हमें सीखना है, ठीक है बेटा। हाँ जी, इसका मतलब हमें सीखना है अब, ये मतलब क्या है इसका। हाँ क्या लिखा हुआ है, हमें डेल्टा जी नॉट निकालना है, डेल्टा एच नॉट निकालना है, डेल्टा एस नॉट निकालना है। किससे, सेल के ईएमएफ से। सेल का ईएमएफ क्या होता है वो तो हमने सीख लिया, लेकिन ये क्या बला है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या है। एक नया टर्म में डिफाइन कर रहा हूँ, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ये क्या होता है वो मैं पहले डेफिनेशन लिखाता हूँ फिर समझाऊंगा। क्या लिखेंगे, क्या, ए टर्म टेम्परेचर कॉफिशिएंट, a term temperature coefficient of EMF, a term temperature coefficient of EMF, a term temperature coefficient of EMF, temperature coefficient of EMF is defined as the rate, is defined as the rate at which, defined as the rate at which EMF changes per unit change in temperature, per unit change in temperature। अब इसका मतलब क्या है बेटा, ये सीखना है। हाँ तुम्हें मैंने क्या बताया था, जो तुम्हें सब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैं रफ में लिख रहा हूँ यहाँ पर, तुम्हें सबके ई नॉट दे रखा था, सी यू से सी यू प्लस टू का, ई नॉट दे रखा था जेड से जेड प्लस टू का, है ना। तुम जो भी गिवन थे, सारी जो टेबल बनाई हुई थी, ई नॉट दे रखा था एजी प्लस से एजी का, ई नॉट दे रखा था एल आई प्लस से एल आई का। ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसमें जो ई नॉट बनाए थे वो किस टेम्परेचर पर बनाए थे, सारे के सारे 298 केल्विन पर। किस पर बनाए थे, 298। मैंने वहां ये भी बता दिया था बेटा कि भाई टेम्परेचर अगर बदल दोगे तो ई नॉट भी बदल जाएगा, टेम्परेचर बदलोगे तो क्या भी बदल जाएगा, ई नॉट भी बदल जाएगा। लेकिन हम टेम्परेचर जनरली बदलते नहीं है, हम क्या लेके चलते हैं, 25 डिग्री ही लेके चलते हैं। अगर नहीं दे रखा हो तो भी वही मान के चलते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर बदला किसी सवाल में तो ये सारे ई नॉट की वैल्यू बदलेगी, ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब ई नॉट बदलेगा तो ऑब्वियसली ईएमएफ भी क्या होगा, सेल का बदलेगा ही। अगर बेटा टेम्परेचर बदलने के साथ ई नॉट पोटेंशियल्स बदल रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो क्या होगा, बदलेगा ही बदलेगा। सेल का ईएमएफ जो होगा वो टेम्परेचर के साथ साथ क्या होने वाला है, बदलने वाला है। तो सेल जो है, कोई सेल किस वोल्टेज पे वर्क कर रही है, किसी सेल का कितना ईएमएफ होगा, वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि भाई टेम्परेचर कितना है, ठीक है। हम तो क्या लेके चलेंगे, 25 डिग्री। लेकिन अगर 25 डिग्री से अलग हो जाए टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के बदलने से ईएमएफ में कितना बदलाव आएगा, वही हमें कौन बताएगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट बताएगा। तो मैंने डेफिनेशन लिखी है, ए टर्म टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ईएमएफ इज डिफाइंड एज द रेट एट विच ईएमएफ चेंजेस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। मतलब पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर चेंज के साथ ईएमएफ कितना चेंज होगा, वही क्या होगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसके ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, इसे डिनोट करते हैं हम लोग डेल ई
डिवाइडेड बाय डेल टी, सॉरी डेल ई डिवाइडेड बाय डेल टी। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा? डेल ई अपॉन डेल टी, सही है ना? डेल ई अपॉन डेल टी, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। ईएमएफ में कितना चेंज आया पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ईएमएफ में कितना चेंज आया पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो शायद समझ गए होंगे, टेम्परेचर के बदलने के साथ ईएमएफ में कितना चेंज आएगा, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। चलो फिर कैसे निकालेंगे? और ये सारी चीजें निकालनी किससे? मतलब इनसे निकालना क्या है हमें? डेल्टा जी नॉट निकालना है, डेल्टा एच नॉट निकालना है, डेल्टा एस नॉट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कर लेते हैं। हाँ भाई, फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने? डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? ठीक है, डेल्टा जी नॉट क्या बताता है? डेल्टा जी नॉट किसका होता है? एक रिएक्शन का होता है, जो भी रेडॉक्स रिएक्शन हो रही होगी ए प्लस बी से बन रहा होगा सी प्लस डी। इस रेडॉक्स रिएक्शन का, मान लिया कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन लिख दी, ए प्लस बी से बन रहा है सी प्लस डी, इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट हमें पता है, वो भी 25 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 25 डिग्री पर। अगर मैं निकालूं कि इसका डेल्टा जी नॉट कितना बदलेगा अगर मैं टेम्परेचर बदल दूं, इसका डेल्टा जी नॉट कितना बदलेगा अगर मैं क्या बदल दूं? टेम्परेचर बदल दूं। तो वो क्या लिखूंगा मैं? वो लिख दूंगा मैं डी ऑफ डेल्टा जी नॉट अपॉन डी, अपॉन डी टी, अपॉन डी टी। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर बदला जाएगा तो डेल्टा जी नॉट कितना बदल जाएगा। ये तो इस रिएक्शन में जो डेल्टा जी नॉट दे रखा होगा, मान लिया माइनस 100 जूल दे रखा है इसका डेल्टा जी, 100 किलो जूल दे रखा है, वो कितने डिग्री पर दे रखा है? 25 किलो जूल पर। कितने पर? 25 किलो जूल, 25 डिग्री पर। अगर 25 डिग्री से 125 डिग्री कर दूं तो इसका डेल्टा जी नॉट कितना आएगा? तो चेंज इन डेल्टा जी नॉट विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ से वो आ जाएगा बेटा यहाँ से माइनस एन एफ, ये तो बदलेंगे नहीं, डी ई नॉट अपॉन डी टी। आएगा नहीं आएगा? हाँ जी, होगा नहीं होगा? क्योंकि ना तो एन बदल सकता है टेम्परेचर चेंज करने से, ना तो एन बदल सकता है, ना क्या बदल सकता है, एफ बदल सकता है। तो डी ई नॉट अपॉन डी टी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये तो क्या है? स्टैंडर्ड है। अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा तो नॉट हट जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? कि चेंज इन ईएमएफ विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? अच्छा एक और बात, फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, थर्मोडायनेमिक्स में मैंने कराया होगा, जो यहाँ काम आएगा। फॉर्मूला था डीजी बराबर वी डीपी माइनस एस डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर डीजी क्या हो जाएगा? माइनस एस डी टी। क्या हो जाएगा? माइनस एस डी टी। कांस्टेंट प्रेशर पर डीजी किसके इक्वल हो जाता है? माइनस एस डी टी के। तो यहां से डीजी अपॉन डी क्या आ जाएगा? माइनस एस। डीजी अपॉन डी क्या आ जाएगा? माइनस एस। और ये क्या है बेटा अपना? डी डेल्टा जी। तो ये क्या आ जाएगा? ये तो है चेंज इन डेल्टा जी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन जी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज एंट्रोपी, change in G with respect to temperature is entropy. Therefore, change in delta G with respect to change in temperature will be entropy change minus delta S. तो ये किसके इक्वल आएगा बेटा? ये माइनस डेल्टा S के इक्वल आ जाएगा। अगर नोट लगा रखा है तो माइनस डेल्टा S नोट के बराबर आएगा। तो माइनस एन एफ इंटू टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ये क्या हो जाएगा अपना? टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ठीक है, माइनस से क्या हो गया? माइनस कैंसिल हो गया। दोबारा बताता हूँ बेटा, डीजी बराबर फॉर्मूला होता है वीडीपी माइनस एसडीटी। प्रेशर अगर कांस्टेंट रखा जाए तो ये फॉर्मूला बन जाता है, डीपी तो जीरो हो जाता है, डीजी बराबर माइनस एसडीटी। तो डीजी बाई डीटी क्या हो जाएगा? माइनस एस। मतलब अगर ये, इसका मतलब क्या? डीजी बाई डीटी का मतलब क्या है? चेंज इन जी, यानी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस एंट्रोपी। सो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी चेंज with respect to change in temperature is minus entropy change, minus entropy change, डेल्टा एस नोट लगा दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो जो फॉर्मूला बन गया हमारे पास, देयरफॉर फॉर्मूला क्या बन गया? डेल्टा एस नोट इज इक्वल टू एन एफ इंटू टेम्परेचर कोफिशिएंट।
एन एफ इंटू टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ये बेटा एक फॉर्मूला आता है जो हमें बाय हार्ट याद रखना है। समझ गए? डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू एन एफ इंटू टीसी। टीसी मतलब क्या है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट। मीन्स में इससे कोई सवाल नहीं आ सकता, पूछेगा भी नहीं, अगर आया कभी तो एडवांस में आएगा। ठीक है, मेंस में कभी इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, पूछेगा तो सिर्फ एडवांस में पूछ सकता है, वरना नहीं आएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है अपने पास? डेल्टा एस नॉट बराबर एन एफ इंटू टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ठीक है, अब यहीं से मैं डेल्टा जी, अब डेल्टा एच, डेल्टा जी और वो बाकी सारी चीजें कैसे निकालूंगा? डेल्टा जी तो यहां से निकाल लूंगा माइनस एन एफ ई से। डेल्टा जी नॉट, ई नॉट पता है तो डेल्टा जी नॉट तो यहां से आ जाएगा, डेल्टा एस नॉट यहां से आ जाएगा अगर टेम्परेचर कॉफिशिएंट पता है, बचा डेल्टा एच नॉट, तो वो कहां से आएगा? वो फॉर्मूले से आ जाएगा बेटा। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला होता है हमारे पास डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो यहाँ से डेल्टा एच नॉट कितना आ गया? यहाँ से आ गया डेल्टा जी नॉट प्लस टी डेल्टा एस नॉट। ठीक है, तो तुम्हें क्या क्या निकल गया? तो डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट क्या आ जाएगा? माइनस एन एफ ई नॉट प्लस टेम्परेचर इंटू डेल्टा एस नॉट। डेल्टा एस नॉट क्या आ जाएगा? डेल्टा एस नॉट ये लग देंगे, डेल्टा एस नॉट क्या आ जाएगा? एन इंटू एफ इंटू टेम्परेचर कोफिशिएंट। समझ गए नहीं समझे? कोई दिक्कत? टी इंटू एन एफ इंटू टेम्परेचर कोफिशिएंट। कोई दिक्कत है? मेनली है ये वाला फॉर्मूला, डेल्टा एस नॉट बराबर एन एफ इंटू टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, डेल्टा एस नॉट यहां से आएगा, डेल्टा जी नॉट यहां से आएगा और डेल्टा एच नॉट यहां से आ जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड, फिर हम लोग बाकी नेक्स्ट पे कर लेंगे। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन क्या है अपना? फॉर ए रेडॉक्स रिएक्शन, फॉर ए रेडॉक्स रिएक्शन, और रिएक्शन दे रखी है बेटा ए गैस प्लस बी प्लस टू एक्वस, ए गैस प्लस बी प्लस टू एक्वस से बन रहा है बेटा बी गैस प्लस ए प्लस थ्री एक्वस। ठीक है, एक रिएक्शन दे रखी है ए प्लस बी प्लस टू से बन रहा है बी प्लस ए प्लस थ्री। ठीक है, और इसके लिए एक चीज और गिवन है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 टी वोल्ट, वेयर टी इज टेम्परेचर इन केल्विन, जहां पर टी क्या है? टेम्परेचर है किसमें? केल्विन में। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है हमें? कैलकुलेट कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट, डेल्टा एच नॉट, डेल्टा एस नॉट एट 27 डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा सवाल है, ये अब हमें करना है। ठीक है भाई? हाँ जी, अब हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था अब वो काम आएगा इस सवाल में, अगर वो फॉर्मूला याद नहीं होगा तो सवाल नहीं बनने वाला है। ठीक है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ए प्लस बी प्लस टू से बन रहा है बी प्लस ए प्लस थ्री, तो ए से ए प्लस थ्री बन रहा है यानी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और बी प्लस टू से बी बन रहा है यानी क्या हो रहा है? रिडक्शन। मतलब एक कंप्लीट सेल बना दी है इसने। कंप्लीट सेल के अंदर, एक सेल के अंदर क्या होता है? एक का ऑक्सीडेशन होता है, एक का क्या होता है? रिडक्शन। तो वो हो रहा है। ठीक है, उसका, उस सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ हमें गिवन है, इस सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ हमें दे रखा है कितना? 2 इंटू 10⁻⁴ टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 टी, लेकिन वो किसका फंक्शन दे रखा है? टेम्परेचर का फंक्शन दे रखा है। मतलब टेम्परेचर बदलते जाओगे तो सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ भी क्या होता चला जाएगा? बदलता चला जाएगा। सेल का ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ बदलेगा अगर टेम्परेचर बदलेगा, क्योंकि वो उसका फंक्शन है। ठीक, कैसे करेंगे? हाँ जी, पहली बात तो ये बताओ, इसका डेल्टा जी नॉट, ई नॉट सेल निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो क्या निकाल लेते हैं पहले बेटा? सबसे पहले तो ई नॉट निकाल लेते हैं, कितना आएगा? ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁴ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मतलब किस टेम्परेचर पर निकालना है?
27 डिग्री पर निकालना, 300 केल्विन, तो 300 इंटू 300, 3 इंटू 10⁴, 3 इंटू, मतलब मैं चलो लिख देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे, 300 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10⁻2 इंटू 300, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻4 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 10⁻4, सॉरी प्लस 4 इंटू 10⁻2 इंटू 300 ना, तो ये जो आएगा 18 प्लस 12, दैट इज 30 वोल्ट। इनोट सेल कितना आ गया, 30 वोल्ट आ गया। देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो तो वो तुम सही कर ही सकते हो। 300 है, 300 का स्क्वायर 9 इंटू 10⁻4, 18, ठीक है, 300, तो 3 इंटू 4 12, ठीक है, 18 प्लस 4 12 30, तो 30 वोल्ट आ गया कितने पर, एट 300 केल्विन। तो 300 केल्विन पर हमें निकालना था, सारी चीजें निकालनी थी, लेकिन अभी हमने सिर्फ क्या निकालना है, अभी हमने सिर्फ ई नोट सेल निकाला है। अब हम निकालेंगे डेल्टा जी नोट, डेल्टा एच नोट, डेल्टा एस नोट। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा डेल्टा जी नोट। डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, उसका फॉर्मूला होगा माइनस एन एफ ई नोट। डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला होगा माइनस एन एफ ई नोट। अब बात आती है एन कितना होगा, एन कितना आएगा, हाँ जी, तो जिसको नहीं दिख रहा है उसको मैं बता देता हूँ, 6 आने वाला है। कैसे आएगा, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, हाँ जी, कितना आएगा, कैसे होगा, ए से क्या बन रहा है बेटा, ए प्लस 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस, और बी से क्या, बी प्लस 2 से क्या बन रहा है, बी 2 इलेक्ट्रॉन का गेन। कैसे करेंगे, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई और इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई, फिर जोड़ेंगे, हाँ या ना भाई। एक रेडॉक्स रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस उतने का ही गेन, तो 3 का लॉस हो रहा था, 2 का गेन हो रहा था, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 6 इलेक्ट्रॉन का गेन, तो एन कितना आएगा, 6 आएगा। Therefore n is equal to 6, n कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। f की वैल्यू ध्यान रखना कैसे करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस उतने का ही गेन होना चाहिए। ओके, f की वैल्यू 96,500 और e नॉट कितना दे रखा है बेटा, जो निकाल चुका हूं मैं 30, कितना 30, तो ये कितना आ गया बेटा, 6 इंटू 96,500 इंटू 3, ये आ गया बेटा माइनस 17.37 इंटू 10 की पावर 3 किलो जूल। चेक कर लेना इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जो आएगा वो आएगा माइनस 17.37 इंटू 10 की पावर 37 इंटू माइनस 17.37 इंटू 10 की पावर 3 किलो जूल आएगा। यहाँ से तो आंसर किस में निकलेगा, जूल में निकलेगा। मैंने 1000 से डिवाइड और कर दिया इसे, तो कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा 17.37 इंटू 10 की पावर 3, 1000 से डिवाइड करने के बाद। यहाँ से तो आंसर किस में निकल रहा होता, यहाँ से तो निकल रहा था जूल में, 1000 से डिवाइड करा तो यही आया, ठीक है। कोई दिक्कत है, एक बार वापस देख लेते हैं, 96,500 इंटू 30, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आ रहा है बेटा अपना, ठीक, ओके, 17.37 इंटू 3 किलो जूल। अब उसके बाद क्या है, ये तो निकल गया बेटा डेल्टा जी नोट, ये निकल गया ई नोट, मार्किंग्स करता जाता हूँ, ये तो निकल गया बेटा क्या, ई नोट, ये निकल गया अपना क्या, डेल्टा जी नोट, और क्या निकालना है हमें, और निकालना है हमें डेल्टा एच नोट और डेल्टा एस नोट। डेल्टा एस नोट कैसे निकालेंगे, डेल्टा एस नोट का फॉर्मूला था एन एफ इंटू टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है। अब टेम्परेचर कॉफिशिएंट निकालना पड़ेगा, तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज इक्वल टू, टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज इक्वल टू क्या होता है, डीई नोट बाई डी टी, या डीई बाई डी टी, एक ही बात है, ठीक है, कर लो इसको। हाँ जी, डीई बाई डी टी करोगे तो कितना आएगा, ये 4 इंटू माइनस 4 टी, माइनस 4 है ना, हाँ, इसका करोगे तो 4 इंटू माइनस 4 टी
प्लस 4 इंटू 10⁻², 4 इंटू 10⁻²। मैंने क्या किया बस बेटा, मैंने बस इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वही टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो 4 इंटू 10⁻⁴ प्लस 4 इंटू 10⁻², वैल्यूज पुट कर दो। देयरफॉर टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू 300, 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू 300 प्लस 4 इंटू 10⁻²। तो शायद देखोगे तो ये आ जाएगा बेटा 16 इंटू 10⁻²। कितना जाएगा बेटा? 16 इंटू 10⁻², सही है ना? हाँ, 4 तिया 12, 12 इंटू 10⁻², 16। तो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट आ गया। देयरफॉर डेल्टा एस नॉट कितना आ गया? एन कितना था? 6, एफ 96,500 इंटू 16 इंटू 10⁻²। 6 इंटू 96,500 इंटू 16 इंटू 10⁻²। तो ये कितना हो गया बेटा? 96 इंटू 965, that is 92,640. It is 92.64 इंटू 10 की पावर 3, या किलो जूल ही लिख देता हूँ, हाँ जी, इंटू 10⁻³ जूल पर केल्विन। 92.64 इंटू 10⁻³ जूल पर केल्विन। ध्यान है, एंट्रोपी की यूनिट होती है जूल पर केल्विन, ध्यान रखना, एंट्रोपी की यूनिट जूल पर केल्विन होती है। सब उसको याद होनी चाहिए। किसमें कराई है हमने? थर्मोडायनेमिक्स में कर रखी है। 92.64 इंटू 10⁻³ कोई गलती तो नहीं हुई ना? 16 इंटू 6 96 इंटू 965, हाँ 92.64 इंटू 10⁻³ जूल पर केल्विन। तो बेटा ये क्या आ गया? डेल्टा एस नॉट आ गया। क्या निकालना पड़ा? लेकिन उसके लिए पहले निकालना पड़ा हमें क्या? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। उसके बाद क्या निकालना? डेल्टा एच नॉट। अब क्या फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ठीक है, डेल्टा जी नॉट कितना आया था बेटा? डेल्टा जी नॉट आया था 70 माइनस 17.37 इंटू 10⁻³ किलो जूल, माइनस 17.37 इंटू 10⁻³ किलो जूल में है वो, इंटू डेल्टा एच नॉट, टेम्परेचर 300, इसको भी किलो जूल में बदलना पड़ेगा, तो ये 92.64 ही रह जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा एच नॉट कितना आ जाएगा? थोड़ा यूनिट्स का ध्यान रखना। डेल्टा जी नॉट तो है ये किलो जूल में, माइनस 17.37 इंटू 10⁻³ डेल्टा एस नॉट था 92.64 इंटू 10⁻³ जूल था, तो मैंने किलो जूल में बदल दिया 1000 से डिवाइड करके। डेल्टा एच नॉट कितना आ गया यहाँ से बेटा? डेल्टा एच नॉट आ गया कितना? 300 इंटू 92.64 कितना होगा बेटा? 300 इंटू 92.64, 27,792। ये हो जाएगा बेटा 27,792 माइनस 17,370, माइनस 17,370, 10,422, यानी 10.422 किलो जूल, 10.422 किलो जूल। ये डेल्टा एच जी नॉट आया, डेल्टा एस नॉट, और ये आया डेल्टा एच नॉट। जो सारी चीजें चाहिए थी हमें, हमने डेल्टा एस नॉट ये निकाल लिया जो हमें रिक्वायर्ड था, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ये आया था, और हमारा डेल्टा एच नॉट ये आया। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन करोगे आसानी से हो जाएगा। बस मेन क्या था? मेन ये मेन जो था वो क्या था? मेन इस फॉर्मूले को यूज करना था, क्या? डेल्टा एस नॉट बराबर एन एफ इंटू टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, बाकी हम लोग अब नया कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट टर्म पे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।